स्वागत है आपका लोक प्रशासन के लेक्चर नंबर 5 में। तो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो हमने लेक्चर 4 में पढ़ा है थोड़ा सा एक ब्रीफ व्यू देख लेते हैं कि एक्चुअली जब हमने खत्म किया था तो किस पे खत्म किया था। और खत्म करते समय लेक्चर 4 में मैंने बताया था कि एक्चुअली लेक्चर 4 में जो टॉपिक था मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जब बात आती है मीनिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और मीनिंग के साथ साथ स्कोप क्या है, एक्चुअली वो दोनों बहुत डिबेटेबल एस्पेक्ट हैं। इसीलिए जो लेक्चर था वो थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने ताकि आपको चीजें समझ में अच्छे से आ जाए, है ना। तो मीनिंग और स्कोप देखा था हमने। मीनिंग में भी बहुत डिबेट है कि एक्चुअली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। ये आप इसलिए इंपॉर्टेंट समझिए क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में, मोस्ट प्रोबेबली यूपी पीसीएस के भी एग्जाम में और बिहार के भी एग्जाम में कभी न कभी ये तो क्वेश्चन आना ही है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितना चैलेंजिंग एस्पेक्ट है कि एक्चुअली इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ें, ये भी एक चैलेंज है कि क्या क्या नहीं पढ़ें, है ना। तो ये चीजें आपको बहुत क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए जो हमारा लेक्चर 4 में फोकस था, है ना। अब हम आते हैं लेक्चर 5 में। आज का जो लेक्चर है वो एक्चुअली 3 एस्पेक्ट कवर करेगा, है ना। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन अगर बहुत लंबा होने लगा तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि थोड़ा सा मैं बीच में ही रुक जाऊंगा, लेकिन जितना हो सकता है ट्राई करते हैं कि आज कवर कर लेते हैं। और आज का लेक्चर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर तो है वो बेसिकली जो पब्लिक लोक प्रशासन का एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इसे पढ़ना चाहिए, पहला ये चीज। ठीक है, दूसरा यहां पे एक्चुअली लिखा है इवोल्यूशन, लेकिन एक एस्पेक्ट मैं और कवर करूंगा क्योंकि मुझे लगता है अब ये स्टेज आ गई है 4 लेक्चर के बाद जहां आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी है, ये आप जाने। तो आज का जो लेक्चर है मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूं पूरा आज के लेक्चर में एक्चुअली हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिग्निफिकेंस क्या है ना। और मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पीए ही लिखूंगा। आप यहां पे पीए बार बार जहां मैं लिखूंगा आप समझ जाइएगा उसका मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा जो हम एस्पेक्ट कवर करने जा रहे हैं आज, दूसरा वो है प्राइवेट वर्सेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है एस्पेक्ट है, प्राइवेट वर्सेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इस एस्पेक्ट से कि इन दोनों में एक्चुअली क्या डिफरेंस है, क्या कोई डिफरेंस है क्या, है ना। ठीक है, तो ये हमारा आज का होगा दूसरा एस्पेक्ट, प्राइवेट वर्सेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और तीसरा जो एस्पेक्ट है वो आज यहां पे लिखा ही है, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो ये एकेडमिक डिसिप्लिन है जो हमने देखा था, जिसका न्यू जो है विड्रो विल्सन ने 1887 में रखा, एक्चुअली कैसे कैसे धीरे धीरे ये डिसिप्लिन इवॉल्व होती है। तो तीसरा हम क्या देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज का जो हमारा व्यू फोकस है बहुत छोटा सा ही है, लेकिन चूंकि यही छोटा सा जो चीज है इसमें डायमेंशन बहुत सारे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ये जो लेक्चर है हो सकता है लंबा चला जाए। बाकी मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिग्निफिकेंस। सबसे पहले क्या देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहिए। तो देखिए आपको मालूम ही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक होता है डिसिप्लिन के एस्पेक्ट में। डिसिप्लिन मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, एक होता है प्रैक्टिस के एस्पेक्ट में। और प्रैक्टिस लेक्चर 2 में ही हमने देखा था, जितनी पुरानी सभ्यता है ना, उतनी पुराना ये लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है
है ना। जब हम बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तो ये बहुत पुराना है, तो ऑब्वियस सी बात है जो सिग्निफिकेंस होगा कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली लिंक है किससे, कहीं ना कहीं जो सिग्निफिकेंस है उसका लिंक किससे होगा, कहीं ना कहीं उसका लिंक होगा सिविलाइजेशन से, है ना। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है, पहला जो सबसे एस्पेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिग्निफिकेंस की, तो जो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट है ना, मॉडर्न वेलफेयर स्टेट है। अब ये क्या होता है मॉडर्न वेलफेयर स्टेट, हमने देखा ही था। देखिए आजकल जो स्टेट है मतलब राज्य हैं, जैसे भारत सरकार, फ्रांस सरकार, है ना। मैं क्या करता हूं पूरा लिखता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज का जो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट है उसके लिए बहुत क्रिटिकल है ना। और ये आपको समझना है। तो देखिए ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत हाई चांस है कि क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ऐसे ही करके आपसे पूछा जाए, है ना। तो अगर इसको समझना है मॉडर्न वेलफेयर से कैसे ये लिंक है, तो एक बहुत फेमस थिंकर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका नाम है क्या, रॉबर्ट डनहम। ये आप लिख लीजिए। और देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, जितने थिंकर्स आप जानते हैं और आंसर में अगर आप थिंकर्स को कोट करते चलोगे ना तो मान के चलिए आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा होने जा रहा है। ये तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट लिंक कर देते हैं सिविलाइजेशन से, और सही बात है ये। अभी हम समझते हैं कैसे। ये तो कहते हैं कोई सिविलाइजेशन का सर्वाइवल डिपेंडेंट है किस पे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। क्या बोलते हैं रॉबर्ट डनहम, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप लिख लीजिए, द सर्वाइवल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द सर्वाइवल ऑफ सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन सर्वाइवल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देख कितनी गहरी बात कह रहे हैं ये। इन्होंने जो पूरा समाज, पूरी सभ्यता है उसको लाके जोड़ दिया, और ये कहीं ना कहीं बहुत सही बात है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आप सुन रहे होंगे, आजकल अफगानिस्तान से बहुत न्यूज आप लोग सुन रहे होंगे, है ना। कहां से, अफगानिस्तान से। कलर चेंज कर लेता हूं मैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिम है। हाँ, जैसे अफगानिस्तान में आप देखिए कहीं ना कहीं आज जो अफगानिस्तान जो फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा रोल किसका है, गवर्नेंस के एस्पेक्ट का। मतलब जो गवर्नमेंट इन एक्शन है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर अपना काम सही से नहीं करेगी तो जो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट है वो चल नहीं पाएगा। वो क्या नहीं चल पाएगा, मॉडर्न वेलफेयर का एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। उस पे क्या हो जाएगा, इस पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे हम अध्ययन तो करें, साथ में उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हम जरूर देखें, ठीक है। और ये तो देखिए रॉबर्ट डनहम, और अगर कोई थिंकर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आज के जो राज्य हैं जैसे भारत, फ्रांस, अमेरिका, अगर उनके सर्वाइवल से लाके जोड़ता है तो एक दो आप लिख लीजिए। आंसर लिखते समय आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो उनका नाम है क्या, वाल्डो, चार्ल्स बियर्ड, है ना। वाल्डो हो गए, चार्ल्स बियर्ड हो गए, है ना। देखिए वाल्डो बड़ा फेमस नाम है। ये सबसे ज्यादा आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किसी का नाम सुनेंगे तो वो है किसका, वाल्डो का। जब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिबेट होगा तो वाल्डो एक तरफ अकेले खड़े रहते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके है लेकिन फिर भी आप जानिए, एक्चुअली इसके बाद वाले लेक्चर में यही आने वाला है ना। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आया है ना, उसके एक्चुअली जनक कोई और नहीं, यही वाल्डो ही है। और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो धुआंधार एकदम, मतलब सबसे लड़ने को तैयार
है ना, कि पूरा समाज हम चलाएंगे, सिविलाइजेशन हम चलाएंगे, जो भी है ओपनली एक्सेप्ट करता है ना। इसीलिए जब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रेलिवेंस पे क्वेश्चन आ जाए, है ना, सिग्निफिकेंस पे, या कोई ऐसा चीज जो डिबेटेबल आपको लगे, आंख मूंद के आप लिखिए नाम वाल्डो का। क्या करना है आपको? आंख मूंद के लिखना है किसका? वाल्डो का नाम, है ना, क्योंकि वाल्डो जो है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सुपरस्टार हैं, है ना। तो ये तो था पहला एस्पेक्ट। अब हम देखते हैं दूसरा एस्पेक्ट कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों पढ़े, है ना। दूसरा एस्पेक्ट देखिए, पहला एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। दूसरा एस्पेक्ट अब हम देखते हैं कि लोक प्रशासन जो है वो एक्चुअली हम क्यों पढ़े, है ना। तो देखिए दूसरा जो है सिंपल पॉइंट है, इट इज क्रिटिकल टू स्टूडेंट्स। मतलब और इसको समझने के लिए आप कहीं मत जाइए, आप अपने पे ही इसे लागू कर लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए आज आप एक छात्र हैं, क्या है आप? छात्र जो तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, है ना, या पीसीएस की, और एग्जाम निकालने के बाद जब आप सर्विस में जाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े हुए रहेंगे तो जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग इसको नहीं जानते हैं उनसे ज्यादा आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, या पूरा उम्मीद है, या पूरा का पूरा यही चांस है कि कहीं ना कहीं आप उनसे आगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने लोक प्रशासन एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है। और यही नहीं, देखिए ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं ना, ट्रेनिंग में चाहे आप मसूरी जाएं, चाहे आप पटना जाएं, चाहे आप लखनऊ जाएं, जब भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे जाएंगे तो वहां मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है, वो जरूरी सबको पढ़ाया जाता है, उसका नाम है क्या? लोक प्रशासन। तो जो छात्र हैं जिन्हें आगे चल के लोक प्रशासनिक या प्रशासनिक अधिकारी बनना है, उन्हें जरूरत इस बात की है कि इसे पढ़ के वो समझें, ताकि जब वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में फील्ड में उतरे तो उन्हें चीजें समझ में आ जाएं, है ना। ये तो हो गया दूसरा एस्पेक्ट। अब हम आते हैं, देखते हैं क्या तीसरा एस्पेक्ट पे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भैया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना। अब हम आते हैं और देखते हैं क्या तीसरा एस्पेक्ट। कौन सा एस्पेक्ट? तीसरा, जो बहुत सिंपल है ना। अब हमने छात्र की बात की, सभ्यता की बात की, अब हम एक बात देख लेते हैं। देखिए कहीं ना कहीं लोक प्रशासन का जो एग्जिस्टेंस है, जो पढ़ाई है, कहीं ना कहीं वो ओवरऑल समाज के लिए भी तो अच्छा है। तो हम यहां लिखेंगे थर्ड पॉइंट, इट इज क्रिटिकल टू पीपल एट लार्ज। क्यों? क्योंकि जो एक राज्य होता है वो उसे सर्विस देना है किसको? जो राज्य है आज के डेट में वो सर्विस करता है किसको? पीपल के लिए, पीपल वेलफेयर के लिए काम करना है ना। उसको वेलफेयर के लिए काम करना है। किसके वेलफेयर के लिए? लोगों के वेलफेयर के लिए। तो कहीं ना कहीं जो लोक प्रशासन है वो लोगों की भलाई के लिए है कि लोक प्रशासन जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसको पढ़ा जाए। अब जैसे देखिए आप, जब आप वेलफेयर की एस्पेक्ट की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई सर्विस है, अब उसे देने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा। जैसे कोई मंत्रालय है ना, जो क्या करती है, कोई पॉलिसी निकालती है कि चलिए भैया पेंशन देना है, लेकिन पेंशन देने के लिए पूरा संगठन चाहिए, पूरे लोग चाहिए, है ना। तो वो कहां से इंश्योर होगा? वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से इंश्योर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कैपेसिटी चाहिए। जैसे अब पेंशन किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये भी तो एक एस्पेक्ट है। मान लीजिए ये डिसीजन होता है कि जो 75 के ऊपर हैं उन्हें एक विशेष टाइप का पेंशन दिया जाएगा। तो अब तो ये पहचानना पड़ेगा ना कि 75 से ऊपर कौन है, 75 से नीचे कौन है, नहीं तो क्या होगा? फिर होगा क्या? करप्शन, है ना। इसीलिए जरूरी है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है अल्टीमेटली उसको पठन पाठन की प्रक्रिया में हम इसलिए भी लाते हैं
क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों की भलाई से भी रिलेटेड है। ये तो हमारा जो सिग्निफिकेंस था, बहुत छोटा सा पार्ट था, ये पूरा हो गया, है ना। अब हम मूव करेंगे दूसरे एस्पेक्ट की तरफ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो मैंने सिग्निफिकेंस बताया वो आप बहुत हल्के में मत समझिएगा, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार इनडायरेक्टली करके यही सवाल पूछ दिया है, और मैं कुछ नहीं, आपको मैं क्या बता रहा था मालूम है, उसी का आंसर जो यूपीएससी ने एक बार पूछा है ना। छोटा सा टॉपिक है और एक्चुअली बहुत कम ही हम देखे हैं, ये कवर्ड होता है बुक्स में, इसीलिए मैंने सिग्निफिकेंस थोड़ा सा आपको समझा दिया। अच्छा, एक और चीज मैं बता देता हूं थोड़ा सा, है ना। उसी में जैसे क्या होता है ना, हमारे यहाँ तो बहुत सेपरेशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। जैसे भारत है, एक बार आप सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लिए, अब जब आप बाहर निकल जाते हैं, मान लीजिए आपने रिजाइन दे दिया, मान लीजिए आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, 10 साल बाद आपका मन हुआ कि यार हो गया, थक गए, अब कहीं और चल के काम करते हैं, तो हमारे यहाँ तो क्या होता है, फिर रिजाइन देना पड़ता है। लेकिन कुछ देश में ना एक चलता है सेकेंडमेंट, है ना। और यूएसए तो बहुत फेमस है इसके लिए, यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, वहां क्या होता है, वहां छुट्टी ले लेते हैं लोग, क्या करते हैं, छुट्टी ले लेते हैं और उसके बाद जाके प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लेते हैं, एनजीओ में काम करने लगते हैं। और सब तो सब, जर्मनी में तो ये लेवल पे पहुंच जाते हैं कि चुनाव लड़के मेयर भी बन जाते हैं, और मेयर बनने के बाद जब टर्म खत्म हो गया तो वापस आके नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। तो सेकेंडमेंट के लिए भी, इसके सक्सेस के लिए भी जरूरी है। देखिए ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये डिसिप्लिन जो है ये कंप्लीटली अमेरिकन डिसिप्लिन है, यूएसए से ही निकली हुई है। तो जो यूएस में प्रैक्टिस हो रहा है, कोशिश करिए आप भी उसको जानिए। हमारे यहाँ तो अभी ऐसा कोई सेकेंडमेंट टाइप नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक लेटरल एंट्री करके आया है, उस पर बहुत ज्यादा अभी तो जस्ट शुरू ही हुआ है ना। अभी यूपीएससी ने अभी स्टार्ट ही किया है, आगे देखते हैं कहां तक कैसे ये चीजें चलती है ना। तो ये तो हो गया क्या, सिग्निफिकेंस लोक प्रशासन का। अब हम देखते हैं दूसरा एस्पेक्ट, वो है क्या, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं जो पढ़ाऊंगा ये वाला टॉपिक, ये आप एक चीज देखिएगा, मैं थोड़ा सा अलग हट के थिंकर्स के साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है जब मैं कॉपी चेक करता हूं तो लोग बहुत जनरल आंसर लिखते हैं पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की, वो लगता नहीं है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आंसर लिख रहे हैं, वो लिखने लगते हैं क्या, जीएस के आंसर, है ना। तो मैं जो पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एस्पेक्ट से पढ़ाऊंगा। देखिए चीजें वही हैं, पहले हमें जनरल ही समझना है, लेकिन उसको अगर आप लिंक नहीं करते हो स्कॉलर के व्यू से या कुछ हट के जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का व्यू है, तब तक आंसर का कोई मतलब नहीं है ना। तो आइए देखते हैं, है ना। देखिए ये जो डिबेट है कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ये एक है कि अलग है, ये उतनी पुरानी डिबेट है जितनी पुरानी ये डिसिप्लिन है ना, और बहुत फेमस डिबेट है। और जो मैं यहां लिख रहा हूं आप इंश्योर करिए कि आप भी अपने कॉपी में लिखें। क्यों? क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बस उसी चीज को मैं लिखता हूं, वही आपके क्लास नोट्स में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन चल रही है क्लास, अगर यही क्लास ऑफलाइन होती तो मैं ये चीजें आपको लिखवाता, है ना। तो आप ये इंश्योर करिए कि ये सब चीजें आप नोट्स में अपने लिख रहे हैं, है ना। तो ये बहुत पुरानी डिबेट है ना। तो देखिए दो टाइप के इसमें डिबेट है। बहुत सारे ऐसे थिंकर हैं जो कहते हैं कि एक्चुअली पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं होता है, दोनों एक ही बात है, मतलब वो है सिमिलरिटी वाला एस्पेक्ट। और कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जो मानते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों बहुत अलग अलग दूर की चीजें हैं, है ना। कुछ जो हैं क्या मानते हैं, डिसिमिलरिटी, है ना। मतलब
अलग अलग मानते हैं, वो नहीं मानते कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिमिलर है या एक जैसा है ना। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे सिमिलैरिटी। पहले हम क्या देखेंगे, सिमिलैरिटी। जब हम बात करते हैं सिमिलैरिटी की तो एक्चुअली क्या क्या सिमिलैरिटी है। तो देखिए एक ना स्कूल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ये पहले चैप्टर में नहीं, देखिए पहले चैप्टर में देखिए हर एक डिसिप्लिन के साथ है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। देखिए जो पहला चैप्टर है ना किसी भी डिसिप्लिन का, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे लोक प्रशासन हो, चाहे जो हो, उसमें हमेशा थोड़े से डिसिप्लिन को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि जब हम डिसिप्लिन समझते हैं तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं ना जो बहुत बाद में कवर होते हैं, है ना। मतलब चैप्टर 5th में, चैप्टर 2nd में, 8th में, है ना। तो जो मैं यहाँ क्लासिकल लिखूंगा ना, ये एक्चुअली टॉपिक है चैप्टर 2 का, है ना। लेकिन फिर भी आप समझने के लिए थोड़ा सा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं लिख लीजिए, हम समझने के लिए ही बस देखेंगे, बाकी बाद में चल के एक्सपेंड बहुत अच्छे से करना ही है हमें, है ना। तो देखिए जो क्लासिकल थिंकर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, वो तो मान के चलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में तो कोई अंतर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन, आइदर इट इज प्राइवेट और इट इज पब्लिक। ये लिखिए आप, क्या बोलते हैं वो, एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन, आइदर इट इज पब्लिक और प्राइवेट। एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन। आइदर इट इज पब्लिक और प्राइवेट, या प्राइवेट और पब्लिक, है ना। वो मान के चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन है। अब मैटर ही नहीं करता कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है। और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं, तो स्कॉलर्स, है ना। जो स्कॉलर्स हैं वो, उसमें पहला नाम आता है, उनका नाम है हेनरी फ्रायोल, है ना। ये मान के चलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तो एक ही एस्पेक्ट है ना। चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, इवन चाहे आप नॉन स्टेट भी हो, है ना, कहीं प्रशासन की बात आती है, वो सब होता सेम ही है ना। दूसरे जो थिंकर हैं जो इसको मान के चलते हैं, उनका नाम है F.W. टेलर, है ना। और बहुत फेमस नाम गुलिक एंड उर्विक। और जब आप आंसर लिखेंगे तो आपके आंसर में ये सब नाम आने चाहिए, है ना। और एक बहुत फेमस नाम, है ना, उसका नाम भी आपने सुना होगा, उसका नाम है क्या, मैक्स वेबर। ये लोग मान के चलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन ही है ना। लेकिन अकेले यही नहीं, एक सिचुएशनल थिंकर्स हैं जिसे हम कंटिंजेंसी थिंकर भी कहते हैं। अगेन वो थिंकर्स वाला एस्पेक्ट जो है हम 2nd चैप्टर में ही देखेंगे, उन्हें हम कंटिंजेंसी थियरिस्ट कहते हैं। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं ताकि आपको समझने में उतनी प्रॉब्लम ना आए। देखिए कंटिंजेंसी थिंकर, जहां भी ये वर्ड आए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सोशियो आर्ट्स में, है ना, कोई डिसिप्लिन हो, अगर वो आर्ट्स की डिसिप्लिन है, जैसे ही कंटिंजेंसी देखिए उसका मतलब होता है ये बात करते हैं सिचुएशन के बेसिस पे। बस इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इससे ज्यादा आप बढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे ही आप देखिए एक्चुअली कंटिंजेंसी थियरिस्ट या कंटिंजेंसी वर्ड लिखा है, आप ये समझ जाइए तुरंत ये कुछ नहीं, कहीं ना कहीं ये लोग सिचुएशन की बात करते हैं। तो जैसे हर जगह सिचुएशन की बात करते हैं, वैसे ये लोग यहां भी बात करते हैं, है ना। अच्छा, थोड़ा सा इससे पहले मैं मुझे लगता है एक चीज मैंने छोड़ दिया। देखिए जो क्लासिकल थिंकर है ना, वो क्यों बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि देखिए वो जो बोल रहे हैं बहुत हद तक ये बात सही भी है। देखिए चाहे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो,
प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मान लीजिए कोई छोटी सी कंपनी जैसे हम लोगों की है, या जैसे कोचिंग वाले हैं छोटे से, जैसे मान लीजिए कोई एमएसएमई इंडस्ट्री है छोटी सी, है ना, 2-3 करोड़ की, है ना, या जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा जैसे टीसीएस है, ये तो हो गया प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मान लीजिए भारत सरकार, बिहार सरकार, है ना, या तो स्टेट लेवल जैसे बिहार इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन। अब जो क्लासिकल थिंकर हैं ये बोलते हैं कि कोई भी प्रशासन इफिशियंसी लाने की कोशिश करता है, बिल्कुल सही बात है ना। अगर जैसे जो बिहार में जो आपकी कॉर्पोरेशन है, जो जिसकी जिम्मेदारी बिजली देने की है, अगर वो बहुत दिन तक अगर वो प्रॉफिट में न जाए कभी, या इफिशिएंट न रहे, तो एक लिमिट के बाद क्या होता है, फिर क्वेश्चन मार्क उठने लगते हैं कि क्या इसे कंटिन्यू रखा जाना चाहिए, है ना। ये डिबेट आजकल बहुत तेज चलने लगी है, स्पेशली इंडिया में 2008 से, है ना। ऐसे ही प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई कंपनी महीने 2 महीने 3 महीने, आपने देखा ही लॉकडाउन में कितनी कंपनियां बंद हो गई, कितने प्राइवेट सेक्टर वाले बर्बाद हो गए, तो कहीं ना कहीं जो क्लासिकल बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेदारी है कि इफिशिएंट हो ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट कमाए, उन्हें रह रह के ऐसे टेक्निक्स डेवलप करने चाहिए जिससे चीजें बहुत स्मूथली रन करें, है ना। तो ये बात तो सही है, बिल्कुल, है ना। अब देखिए कंटिंजेंसी क्या बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं कि एक्चुअली जो डिफरेंस है वो पब्लिक और प्राइवेट में नहीं है, वो है ऑपरेशन के जो सिमिलैरिटी है, मैं उल्टा बोल रहा था, जो सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी किसमें, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट न हो के वो सिमिलैरिटी है ऑपरेशंस में। ऑपरेशंस मतलब क्या, जैसे मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, मान लीजिए एक हॉस्पिटल ले लीजिए मेदांता, मान लीजिए एक हॉस्पिटल है मेदांता हॉस्पिटल, और ये सब कॉन्टिंजेंसी हम समझ रहे हैं, उसी में जिक्र कर रहे हैं। ये एक हॉस्पिटल है। दूसरा आप ले लीजिए कोई सरकारी हॉस्पिटल, मान लीजिए एम्स है। कंटिंजेंसी क्या बोलते हैं, एक्चुअली इनमें सिमिलैरिटी, इनके ऑपरेशंस में सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होगा, जो कि जैसा है भी, है ना। मेदांता हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन और एम्स का एडमिनिस्ट्रेशन आप कहीं ना कहीं देखेंगे उसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी। मान लीजिए कोई आप एग्जांपल ले लीजिए, आप कोई दूसरा, दो, एक प्राइवेट एक पब्लिक, मान लीजिए एक मैं ले लेता हूं राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ये क्या करता है, ये बस चलाता है, आपने देखा है ना, इंटर स्टेट बस सर्विस, ये यही चलाते हैं, हर एक स्टेट में होते हैं। अब मान लीजिए एक मैं ले लेता हूं कोई प्राइवेट जो बस प्रोवाइडर है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये प्राइवेट बस प्रोवाइडर जो है ये भी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, और मेदांता हॉस्पिटल भी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन इनमें और इनमें जो सिमिलैरिटी है वो नहीं होगी, है ना, क्योंकि इनके जो ऑपरेशन है वो बहुत, ये जो वर्क करते हैं एक्चुअली ये बहुत अलग अलग चीज है। और यही रिलेशन बनेगा एम्स और राजस्थान ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में। क्यों, क्योंकि जो ऑपरेशन है वो बहुत अलग अलग है। तो जो कंटिंजेंसी थियरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि भैया सिचुएशन वाले जो थिंकर हैं कि जो डिफरेंस है दोनों में वो एक्चुअली प्राइवेट और पब्लिक में नहीं है, वो डिफरेंस है कि एक्चुअली ये करते क्या हैं, मतलब इनके ऑपरेशन इशू को आप देखिए, है ना। बहुत अच्छा व्यू है ये, है ना। इसीलिए आपको क्या करना है, इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है कंटिंजेंसी वाले को, क्योंकि यूपीएससी में 2014 से पहले कभी क्वेश्चन आया नहीं था कंटिंजेंसी पे, लेकिन उसके बाद से तो लाइन लग गई है सवाल की। बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, क्योंकि जैसे ही आप कंटिंजेंसी को समझते हैं आप बहुत चीजें समझना शुरू कर देंगे, है ना। याद रखिएगा कीवर्ड सिचुएशन, जैसे ही कंटिंजेंसी आप जहां दिखे
मान के चलिए उसका मतलब है स्थिति, परिस्थिति या सिचुएशन, है ना। अब हम देखते, देखिए ये जो थियरिस्ट हैं ये ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो इनके में एक बहुत अच्छा चीज ये है कि प्रॉपर रिसर्च करके इस बात को ये कहते हैं, है ना। क्या है वो रिसर्च, अब हम आगे देखते हैं। एक दो रिसर्च है ना, वो दोनों जो रिसर्च है वो हम देखते हैं कि एक्चुअली ऐसा क्या इन्होंने रिसर्च किया, या ऐसे कौन कौन से थिंकर्स थे जो रिसर्च किए, और उनकी फाइंडिंग को देखते हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि ऑपरेशन ज्यादा मैटर करता है बजाय कि प्राइवेट है या पब्लिक, है ना। तो पहली जो स्टडी है ये हास एंड हॉल ने किया था। ये हास एंड हॉल कुछ नहीं, ये आपके रिसर्चर के नाम है ना। स्टडी बाई हास एंड हॉल, ये इन्होंने स्टडी किया था 1966 में, मतलब 1966 में, है ना। तो इन्होंने वही चीज पाया, है ना, जो मैंने बोला, वही सेम इनका कंक्लूजन है। इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि जो सिमिलैरिटी वाला एस्पेक्ट है वो एक्चुअली ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है। जैसे एक गवर्नमेंट का स्कूल, एक प्राइवेट का स्कूल, है ना, वो ज्यादा सिमिलर होते हैं बजाय एक गवर्नमेंट का स्कूल और प्राइवेट का हॉस्पिटल, या तो वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं। दूसरी जो स्टडी हुई है इसी एस्पेक्ट से, और ये आप जरूर याद रखिएगा हास एंड हॉल का नाम, है ना। जब आप आंसर लिखेंगे सिमिलरिटी में, है ना, तो वो जो जनरल वाला लिखते हैं ना कि इसमें ये है, ये सब नहीं लिखना है ना, ये लिखना है, क्योंकि जब आप ये लिखेंगे तब वही जीएस उठ के बन जाएगा क्या, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आंसर। और इसका उल्टा भी याद रखिएगा, ये सब चीजें आपको जीएस में नहीं लिखनी है ना। अब हम देखते हैं दूसरी स्टडी जो पग एंड हिनिंग नाम है। स्टडी बाई क्या है कि ये सब यूरोपियन या यूएसए के थिंकर हैं, तो थोड़ा नाम अजीब अजीब रहता ही है, क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। इन्होंने स्टडी किया था 1969 में, और ये लगभग 58 प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी इन्होंने किया। किन्होंने किया? पग एंड हिनिंग ने। पग एंड हिनिंग ने स्टडी किया और इन्होंने एक चार्ट बनाया, स्टडी करके एक बहुत अच्छा सा चार्ट बनाया, वो मैं भी बना देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। ये मैं मिटा देता हूं, इसकी अब जरूरत नहीं है, आपको पता ही है हम पढ़ क्या रहे हैं, तो जरूरत तो है नहीं इसकी, है ना। देखिए इनका क्या कंक्लूजन, इन्होंने क्या किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को, 58 ऑर्गेनाइजेशन जिसपे इन्होंने स्टडी किया, इसको डिवाइड किया 4 पार्ट में, है ना। और किसके बेसिस पे, एक तो फंडिंग के बेसिस पे, तो इधर आ जाता है क्या, पब्लिक फंडिंग, इधर आ जाएगा क्या, पब्लिक फंडिंग, और इधर आ जाएगा प्राइवेट फंडिंग। और दूसरा जो एस्पेक्ट था वो था क्या, पब्लिक ओनरशिप और प्राइवेट ओनरशिप। और प्राइवेट ओनरशिप, है ना। और उसके बाद इन्होंने 4 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, है ना। पहला ऑर्गेनाइजेशन 1, वो क्या होगा, जिसकी फंडिंग भी सरकार करेगी और ओनरशिप भी क्या है, सरकारी है, ये पहला। फॉर एग्जांपल रेलवे